गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड के बारे में जानेंगे कि ब्लड क्या होता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि ब्लड क्या है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एंजाइम्स, वेस्ट मटेरियल, exchange of gases. It maintain homeostasis condition. हम लोग इसके बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं कि ब्लड का बहुत सारा रोल है। तो आज हम लोग ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लड के सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली जो ब्लड होता है हमारा, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका पीएच होता है 7.3 टू 7.4 के बीच में। यानी हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, इट इज़ स्लाइटली एल्कलाइन और ये हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है। तो ये हमारे ब्लड का फंक्शन हम बात कर सकते हैं। अब हम लोग यदि बात करेंगे कि ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, तो यदि हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, तो जो हमारा ब्लड होता है स्टूडेंट्स, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हम लोग बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा और एक हम लोग बोलते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो हमारा वाटर पार्ट ऑफ ब्लड होता है, दैट इज द वाटर पार्ट ऑफ ब्लड, जो कि करीब करीब 55% होता है हमारे बॉडी में। अब ब्लड सेल्स हमारे डिफरेंट सेल्स होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये हमारे ब्लड में टोटल कॉम्पोजिशन में 45% होता है हमारे ब्लड का। यदि ब्लड का टोटल परसेंटेज बोले हमारे बॉडी वेट के अनुसार कितना होता है, तो ब्लड जो होता है हमारे बॉडी का 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट हमारा टोटल बॉडी में ब्लड का कंपोजिशन या परसेंटेज होता है। उसमें 55% ब्लड प्लाज्मा है, 45% हमारा डिफरेंट सेल्स है। यदि हम ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा हमारा वाटर पार्ट है जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी में है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेंटेन करता है। जैसे हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा में सबसे पहला हम बात करेंगे इसमें वाटर, यानी क्योंकि इसमें जो वाटर पाया जाता है वो कितना होता है, वो करीब करीब 91.5% होता है हमारे ब्लड में। दूसरा बात, अब हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा में अब क्या पाया जाता है। प्लाज्मा में हमारे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे कि नंबर ए हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, नंबर बी प्रोटीन। तो जो ये प्रोटीन के बारे में यदि हम बात करें, इस प्रोटीन के बारे में यदि हम बात करें तो प्रोटीन क्या है, इसमें कितने तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। नंबर 1 यदि हम प्रोटीन की बात करें तो नंबर 1 इज एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये हमारा ब्लड में पाया जाने वाला ब्लड प्रोटीन है। अब इस ब्लड प्रोटीन में ये हमारा सबका अलग अलग रोल है।
ग्लोब्यूलिन हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को करने में मदद करता है। और एल्बुमिन के बारे में यदि हम लोग बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एल्बुमिन, ये हमारे रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम, और ये हमारे ब्लड का हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन करता है। एल्बुमिन हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है स्टूडेंट। तो हम लोग बात करते हैं एल्बुमिन हमारे बॉडी में या ग्लोब्यूलिन या फाइब्रिनोजेन हमारे बॉडी में कितना परसेंटेज पाया जाता है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा एल्बुमिन है ये हमारे ब्लड में करीब ब्लड प्लाज्मा में 55% पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा में हमारा एल्बुमिन 55% पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन हमारे ब्लड प्लाज्मा में 38% पाया जाता है। रेस्ट हमारा ये 7% हमारे ब्लड प्लाज्मा में ये पाया जाता है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर है जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है या सिचुएटेड होता है। अब हम लोग कुछ बोलते हैं अदर सोर्सेस। तो ये हमारा ऑर्गेनिक हो गया, वाटर हो गया, और तीसरा जो है हमारा अदर मिनरल्स। यदि हम मिनरल्स की बात करें, अदर मिनरल्स जो हैं वो मात्र 1.5% के आसपास होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? में क्या क्या पाया जाएगा? इसमें हमारा पाया जाता है मिनरल्स के रूप में हम लोग बोलेंगे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयन, ये सब सॉल्ट हैं। बाइकार्बोनेट आयन ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। यहाँ तक कि हम लोग बात करेंगे O2 एंड CO2 जो हमारे गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं अदर मिनरल्स जो हैं वो 1.5% है। वो 1.5% है जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, इसका काम करते हैं। और जो रेस्ट बचा प्रोटीन, यदि हम प्रोटीन का टोटल परसेंटेज बोले जैसे, तो 7% हमारे बॉडी में ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड हो गया स्टूडेंट्स, जिसमें हमने वाटर पार्ट प्लाज्मा की बात की। अब हम लोग बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। तो आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी इज नोन एज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी इज नोन एज वाइट blood cells, and that is platelets which is known as thrombocytes, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स का नाम से जानते हैं। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और थ्रोम्बोसाइट ये हमारा क्या है? ब्लड सेल्स है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। वाइट ब्लड सेल्स का क्या रोल है? ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है और साथ ही साथ हमें हमारे बॉडी को डिफेंस सिस्टम बनाता है। आरबीसी मेनली एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 के बारे में बात हम करते हैं। और प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो स्टूडेंट्स ये हमने अभी पढ़ा ब्लड कॉम्पोजिशन या ब्लड के बारे में। हम अपने अगले टॉपिक में हम लोग अपने वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।